आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है एवी का पीओवी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक मिस्टेक के बारे में जो हम सब करते आ रहे हैं अपने गले को लेकर। सब नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। तो आजकल गले से सब परेशान हैं, खांसी सबको है, मौसम बदल रहा है। बट फ़र्क ये है कि पहले जो खांसी 2 या 3 दिन में चली जाया करती थी, अब 15 दिन 20 दिन इस तरीके से स्टे कर रही है। अब कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पोल्यूशन एक कारण हो सकता है, या फिर वायरस जो है थोड़ा सा म्यूटेट हो गया हो तो हमारी बॉडी ठीक नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है उस चीज़ को। आने वाले टाइम में शायद समझ जाएगी, ठीक हो जाएगा जल्दी। बट फिलहाल जो परेशानी है वो बढ़ गई है खांसी गले को लेकर। लोग ज़्यादा देर तक परेशान हैं इससे। और इस वीडियो में मैं आपको एक हैक बताऊंगा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा जो हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, पर अनइंटेंशनली अपने आप को नुकसान देते हैं, अपने गले को नुकसान पहुंचाते हैं। वो छोटी सी चीज़ है, बट आपको ध्यान दोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, पहले मैं बात करूंगा बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स देखो, हमारा ये है गले के लिए आप क्या कर सकते हो अगर गले में प्रॉब्लम है। देसी तरीका क्या है, देखो आप गर्म पानी में हल्का शहद कंज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, वो आपके गले के लिए अच्छा है। और अपना एक चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती को आप पानी में उबाल कर उसके गरारे कर लोगे, वो बहुत अच्छा रहेगा। और गर्म पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा घोल कर उसके गरारे कर लोगे, वो अच्छा रहेगा। और शहद में अगर आप काली मिर्च पीस के आप उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के टाइम टू टाइम उसको लीक करते रहेंगे, वो आपको हेल्प देगा। ब्लैक कॉफ़ी हल्का हल्का सिप सिप करके आप पीते रहेंगे तो आपके गले को नरम और थोड़ा सा गर्म रखेगा। ठीक है। और अगर हम योगा में बात करें तो प्राणायाम क्या क्या है, अब एक प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। वैसे तो प्राणायाम मेटाबॉलिज्म के लिए है, हमारे गले के लिए है, और हमारा थायराइड से हमें बचा के रखता है। प्लस ये है कि ये उज्जाई प्राणायाम हमारे गले को स्ट्रांग बनाता है। कैसे, जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे गले की जो वॉल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और उसकी डेली प्रैक्टिस के कारण थोड़ा स्ट्रांग हो जाती हैं। प्लस एक बात मुझे समझानी है, उज्जाई प्राणायाम करते हुए लोग गलती करते हैं कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खराश की आवाज़ निकालते हैं। एक तो उज्जाई प्राणायाम करना कैसे होता है, बेसिकली अपनी नाक को भूलकर अपने गले पे ध्यान देना होता है। बेसिकली ये समझो कि आपने गले से इनहेल और एक्सहेल करना है। ठीक है। उस ध्यान देते वक्त आपने अपने गले की जो नाड़ी है जहां से हवा आती है उसको हल्का सा सिकोड़ लेना है। इतना सिकोड़ना है कि होल थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इनहेल एंड एक्सहेल जो है हल्का सा टकरा के बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है। ठीक है। उससे क्या होता है, गले की जो वॉल्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, वो स्टिमुलेट होते हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं, और उनकी डेली प्रैक्टिस के साथ वो वॉल्स मजबूत हो जाती हैं। और आपको बहुत ज़्यादा खराश की आवाज़ नहीं निकालनी है। खराश की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आपको सुनाई दे, किसी दूसरे को नहीं। जैसे एक सोते हुए बेबी हल्का स्नोर करता है ना, उतनी। कैसे, इतना है उज्जाई प्राणायाम। वो बहुत जोर जोर से खराटों की आवाज़ निकालना या बहुत जोर से प्रेशर डालना गले पे, वो उज्जाई प्राणायाम नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा योगा है, आराम से करने की ज़रूरत है, जिम की तरह हमें जोर नहीं लगाना योगा में। ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे जिसके लिए मैं बात कर रहा था, कि हम गलती क्या करते हैं अनइंटेंशनली। वो गलती है बहुत जोर से खांसने की। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे गले में क्या होता है, जब ये जर्म्स आ जाते हैं तो जर्म्स हमको हल्का सा ना इच देते हैं, हल्का सा हमको गुदगुदी टाइप सेंसेशन देते हैं। और उस इच को मिटाने के लिए हम बहुत जोर से खांसते हैं, बहुत जोर से जोर लगा के 3-4 बार इकट्ठा खांस देते हैं। अब उससे क्या होता है कि आपके गले की वॉल्स टकराती हैं आपस में बहुत जोर से। उज्जाई प्राणायाम में हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, हल्का छेड़ते हैं, बट खांसते वक्त हम ऐसे, हमारे दोनों तरफ की दीवार है बहुत जोर से टकरा के रगड़ खाती हैं। उस रगड़ में वहां पर रेडनेस आ जाती है, हल्के जख्म हो जाते हैं, लगा लो। अब उन जख्म पर जर्म्स को फीड करने की और स्टे करने की जगह मिल जाती है। बेसिकली हमने उनको हेल्प कर दिया कि उन्होंने हमको इच दिया, हमने जोर से खांसा, अपने गले को जख्मी कर लिया, अब वो वहां पे और देर तक स्टे कर पाएंगे, फिर हम दवाइयां खा के उसको ठीक करते हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं, खांसी तो दवाई से ही जाती है। एक प्रैक्टिस आप डाल लो, आई अंडरस्टैंड एकदम से नहीं जाएगी, एक प्रैक्टिस आप अपनी आदत में डाल लो कि जब आपको इचिंग आ रही है, आप देखो 4 बार खांसने की जगह 1 या 2 बार खांसने में आपकी इचिंग जा सकती है। ठीक है। प्लस कोशिश करो जितना जरूरत है उतना ही खांसें। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को, एक तो जनरेशन से देखते आ रहे हैं कि बहुत जोर से खांसते हैं लोग। जोर से खांसने से आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आपका नुकसान होगा। खांसने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप इचिंग, जो हल्का सा गुदगुदी या इचिंग हो रही है, हमें उसको मिटाना है, वो इलाज नहीं है खांसना। तो उससे बचो। जब भी आपको सेंसेशन या इचिंग का आ रहा है, कोशिश करो कम से कम खांसें। आप अगर ये प्रैक्टिस डाल लोगे ना, आपका गला बहुत मजबूत हो जाएगा। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली गले की प्रॉब्लम रहती है, उज्जाई प्राणायाम करो, अच्छे तरीके से करो, ज्यादा जोर से मत करो, अपने गले को नरम और गर्म रखो। प्लस खांसते टाइम खास ध्यान रखो, ज्यादा जोर से मत खांसो। आपको लगेगा बहुत छोटी सी बात है, बट इस पे आप ध्यान दोगे, आपका जो साल में 4-5 बार आपको गला प्रॉब्लम देता है, 1 से 2 बार पे आ जाएगा, इतना आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है।
मैं कोशिश करता हूँ जिन चीज़ों पे लोगों का ध्यान नहीं जाता मैं वो चीज़ें आपको बताऊँ, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियोस अगर और चाहिए तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलेंगे अगली वीडियो में।